पार्लियामेंट रजौरी का एक डेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से मिला है। उसमें हमारा मेन मकसद था कि शहर के इर्द गिर्द जो हमारी रोडें हैं वहाँ बड़े बड़े खड्डे हैं, उसके लिए बात की गई। उन्होंने कहा कि ये मैं टेंडर लगवा रहा हूँ तो ये करवा दें। उसके बाद मेन हमारा मकसद था, म्यूनसिपैलिटी में हम भी रहे, हमने भी 5 साल 6 साल को जगह नहीं ढूंढ सके कूड़ा करकट के लिए। तो जो लैंड हमने तब ट्रांसफर करवाई थी उस पे डी साहब ने ये कहा कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, वो जगह जमीन ठीक नहीं है, तो मैं इनको और कोई जमीन देख के तो शहर के थोड़ा सा बाहर वो देता हूँ, तो उस पर वो कूड़े करकट का जो है वो मसला हम हल करेंगे। उसके बाद था मैं सर्कल रोड का, एक अब्दुल्ला ब्रिज से लेके जो तारक ब्रिज तक सर्कल रोड 2013 में हमने मदन लाल शर्मा से ये चिट्ठी लाई थी और एमपी थे तब, वो 10 लाख रुपए। उसके बाद इस रोड पे हमारा 9 करोड़ पे लगा है, तो वही सर्कल रोड हमने बनवाई है और थ्रू हो गई है 1.5 साल से। कुछ लोग इस सर्कल रोड के ऊपर ये कह रहे हैं कि हमने सर्कल रोड बनाई है। मैं उन लीडरों से ये कहना चाहता हूं कि आप, एक ब्रिज बना था 13 साल पहले डेली फार्म के पास, उसकी रोड आप थ्रू नहीं करा सके। जो तारक ब्रिज से लेके अपना मिनी स्टेडियम तक रोड थी, सर्कल रोड है वो उस पर काम नहीं हो सका। तो खुदा के वास्ते इन चीजों पे मत करें। अब ये चीजें बहुत हो गई हैं, अब नई चीजें लाएं, आप नई चीजें करवाएं। आप में इसी वजह से हमने डी साहब को ये उस सर्कल रोड के लिए भी बोला है कि जनाब आप मेहरबानी करें, अगर वो भी सर्कल रोड शुरू हो जाएगी हमारी, तो हमारा जितना भी शहर में पार्किंग के सिस्टम है या उसके बाद जो जामिंग का सिस्टम है वो खत्म हो सकता है। तो डीसी साहब ने इसमें भी काम करने के लिए हमें बोला। एक हमारा मेन मकसद था मिनी वेयर हाउस का, क्योंकि शहर हमारे के बाजार है छोटा। हमारा ये था कि बाहर कोई जगह हमें दें, 20-30 कनाल कोई जगह दे दें, हम वहाँ पे वेयर हाउस के शॉप्स वगैरह बनाए, वहाँ पे बेरोजगार लोग भी काम, बच्चे भी काम करेंगे, ड्राइवर भी काम करेंगे, गाड़ियां भी हमारी वहाँ पे चलेंगी और हमारा 500-700 लोग जो है वहाँ पे काम कर सकता है। उसके बाद था मेन मकसद हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट का, कि हर जगह मिनी सेक्रेटेरिएट बन चुके हैं, रजौरी के अंदर पैसा भी है और जगह भी है। हम डी साहब से ये कहना चाहते हैं, यहाँ आपको शहर ये कहता है कि सूटेबल जगह है, वहीं पे आप बनाएं, किसी को कोई एतराज नहीं है। आप जैसे करे बनाएंगे वैसे बन जाएगी। हमने ये भी उनसे एक रिक्वेस्ट की है। तीसरे नंबर हमारा मेन मकसद था बिजली के बिलों का, कि जो आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले इस महीने के जो बिल आए थे लोगों के 500 का 2000, 2500, 3000, तो वो डीसी साहब से मैंने ये रिक्वेस्ट की है। पहले तो एक्शन साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम बिल दुरुस्त करेंगे, जो मीटर रीडिंग है उसी पे काम करेंगे। हमारे पास दिन बचे हैं 4 साढ़े 5 दिन में इसके बाद अगला बिल हमारा जो है आ जाएगा। उसमें पिछला बैलेंस जिसको 7500 रुपया पड़ा हुआ है उसका 7500 पिछला बैलेंस आएगा। हमने डी साहब को ये बोला है ये बिल ये दुरुस्त किया जाए और अगला बिल भेजा जाए, उसके साथ ये पैसा अगले महीने का बिल भी और पिछला जो इसका इस महीने का बकाया होगा, जिसने 7500 पड़ा है उसका बनता है 500 वो बैलेंस करवाए, अगला उसका बिल डलवा के तो बोले। और मेन मकसद थे शहर के जितने भी थे पानी बिजली के थे, तो उसमें हमारी डिस्कस डीसी साहब से हुई, अच्छे ढंग से उन्होंने हमारी बात ये सुनी भी है। तो इन्हीं पे एक मेन मकसद था गन लाइसेंस का, कि गन लाइसेंस हम लोगों के पास बने हुए हैं, रिन्यू नहीं हो रहे हैं। जब डांगरी में मसला हुआ उस दिनों में कुछ हमारा 100-150 लाइसेंस रिन्यू हुआ, उसके बाद इन्होंने लाइसेंस रिन्यू करने बंद कर दिया। और डीसी साहब से बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि हमारी वेरिफिकेशन आती है सीआईडी की, उस पर मैं भी लेटर लिखता हूँ उनको, जल्दी से जल्दी जो भी हमारे ऑनलाइन हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए तो वो आ जाते हैं, जितनी जल्दी भी आते हैं मैं उतनी देर में इसको इशू करवाऊंगा। शुक्रिया।